ये है मेरा मिड मॉर्निंग टाइम जहाँ पर मैं ले रही हूँ फ्रूट में वाटरमेलन। आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन अभी सीज़न है तो वाटरमेलन खाना चाहिए, और समर में तो वाटरमेलन की बात ही क्या है। आपको सबको इसके बेनिफिट पता ही होंगे, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और सीधा हम लोग चलते हैं लंच पर कि लंच में मैंने क्या लिया है। चलिए, ये है मेरा लंच जहाँ पे मैंने ओट और बेसन का रोटी लिया है, साथ में लिया है ग्रीन मूंग का दाल, और सलाद में लिया है खीरा और गाजर, और साथ में एक हरी मिर्च। और इसकी रेसिपी जानने के लिए चलो किचन में चलते हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी अक्खा मूंग की दाल लिया है और उसे 15 मिनट भिगो के रखा था, और अब मैं इसे सीधा रख रही हूँ गैस पर। और अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। मैंने गैस चालू कर दिया। आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाला है, 1 चम्मच नमक डाला है, और बस अब इसमें कुकर का ढक्कन लगाकर सीटी लगाने की रख दूँगी। 1 सीटी आ चुकी है और अब हम छोंक बनाते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ देसी घी, आप ऑयल भी ले सकते हो। इसमें मैंने जीरा डाला है गर्म करने के बाद, और अब थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें राई, बहुत अच्छी लगती है मुझे, और कड़ी पत्ता, और अब डालूँगी लहसुन अदरक और हरी मिर्ची। और अब जैसे ये फ्राई हो जाएगा मैं इसमें कांदा डाल रही हूँ। ये मैंने 1 ऑनियन लिया है, और ये फ्राई होने के बाद मैं इसमें डाल लूँगी टमाटर, और इसको अच्छे से पकने दूंगी। जब थोड़ा सा ये पक जाएगा तब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। लाल मिर्ची डालूंगी 1 चम्मच, धनिया पाउडर और गरम मसाला, ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं ये सब ऐड कर रही हूँ। और इसको अब अच्छे से भून लूँगी। जब ये टमाटर एकदम अच्छे से पक जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो अब मैं यहाँ पर ये पक चुका है, मैं पानी ऐड कर रही हूँ 1 कप जितना। ये एकदम अच्छे से पक चुका है। देखो दूसरी तरफ सीटी भी आ चुकी है, 3 सीटी बज चुकी हैं, और अब मैं इसे ऐड कर रही हूँ दाल के अंदर। बहुत यम्मी स्मेल आ रही है, बहुत यम्मी। विश्वास कीजिए, आप बना के देखिए, बहुत टेस्ट लगी। छौंक मैंने इसमें ऐड कर दिया, और फाइनली जो है इसमें डालूंगी हरा धनिया, जिसके बिना दाल तो दिखती ही नहीं अच्छी। ये देखिए कितनी अच्छी दाल दिख रही है। कितने लोग मूंग की दाल नहीं खाते, लेकिन विश्वास मानिए ये छौंक डालने के बाद आप इसे खाएंगे क्या, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो दाल में रेडी है, चलिए अब रोटी बनाते हैं। यहाँ मैंने ओट लिया है, ये सादा ओट है जो नॉर्मली मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। और अब जो है ये देखिए सादा वाला है, इसे मिक्सी जार में डालूंगी इसका एक पाउडर बनाने के लिए। आपको जितना पाउडर स्टोर करना है आप उतना बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा एक पैकेट लिया है, और अब इसे पीस के मैं एक डब्बे में स्टोर कर रही हूँ। ये एयर टाइट डब्बा है, आप चाहिए तो थोड़ा थोड़ा भी पी सकते हो, लेकिन मुझे हर बार चाहिए इसलिए ज़्यादा। 1 कटोरी यहाँ मैंने ओट का पाउडर लिया, 1 कटोरी बेसन, और थोड़ा सा पिंच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। और बस अब एकदम साधारण पानी जो नॉर्मल वाटर होता है उससे मैं ये आटा गूँध रही हूँ। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी लेके आटा गूँधूंगी, ताकि जो है एकदम से जो है पतला नहीं हो जाए। ध्यान रखिएगा रोटी इसकी जब बनाएंगे तभी ये कीजिएगा, ये आटा जो है कड़क हो जाता है। तो बस मैं तुरंत रेडी है आटा, और अब रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ओट का ही आटा लिया है सूखे आटे के लिए, और देखिए कितने आराम से इसकी रोटी बन जाती है, गोल गोल बनेंगी रोटियाँ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि ओट की रोटी बनाते हैं बेसन में मिला के तो टूट जाती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप आटे को रख देते हो तो टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से रोटियाँ गोल नहीं बन पाती और टूट जाती हैं। देखिए मैं आपके सामने ही बना रही हूँ, ये एकदम आराम से बन रही है। अगर आपका आटा कड़क हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा पानी या दूध ऐड कर सकते हैं, तो आपकी रोटियां सॉफ्ट बनेगी। देखिए कितने आराम से मैंने गैस को जो है फुल रखा है, और देखिए कितने आराम से जो है रोटी गोल बन रही है। अब एक तरफ से मैं इस रोटी को सेक चुकी हूँ, अब दूसरी तरफ से भी मैं जो है इसको धीमी धीमी आंच पर सेकूंगी। देखिए जैसे नॉर्मल रोटी बनती है वैसे ही बनती है। आज मेरी रोटी नहीं फूल रही है, वैसे हमेशा हर बार रोटी फूल जाती है। शायद आज वीडियो बना रही हूँ इसके लिए इसने बोला नहीं आज मुझे नहीं फूलना है। तो फाइनली मेरी रोटी रेडी हो चुकी है, और बहुत यम्मी लग रही है देखने में। और थाली तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ। तो चलिए अब काटते हैं सलाद।